सबों को नमस्कार। मैं ग्रुप एडमिन डॉक्टर राजेश प्रसाद आपसे मुखातिब हूँ। नींद के ऊपर अपना आलेख लेकर हाजिर हुआ हूँ। बड़ी ही प्यारी होती है नींद। आपको अपनी माँ की लोरियाँ और थपकी देकर सुलाना तो याद है ना? आज मैं आपके समक्ष नींद के ऊपर अपना रिसर्च और तजुर्बा रखने की कोशिश करने वाला हूँ। दरअसल माँ के गर्भ में 9 महीनों तक माँ के दिल की धक-धक सुनते हुए 24 घंटे सोए रहने की आदत होती है। खाने पीने और मलमूत्र विसर्जन तथा श्वास लेने की भी चिंता से मुक्त सिर्फ स्वयं का विकास करना ही उद्देश्य होता है। शारीरिक और मानसिक विकास इसी नींद की अवस्था में हो पाता है। जन्म के बाद प्रारंभ में हम 22 घंटे तक दिन में सोए रह जाते हैं, क्योंकि और विकसित होने के लिए नींद की जरूरत रहती है। नींद बड़ी प्यारी इसलिए लगती है क्योंकि वह हमारी ग्रोथ के लिए आवश्यक है। ग्रोथ के लिए नींद चाहिए ही चाहिए। धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर और दिमाग भी बढ़ता चला जाता है। बढ़ते बढ़ते हम पूरा बढ़ जाते हैं, फिर ग्रोथ होना रुक जाता है। नींद भी घटकर आधी रह जाती है, क्योंकि अब जीवन चलाने के लिए ही कुछ रासायनिक क्रियाएं शरीर में होती हैं। हम स्वस्थ रहें इसके लिए सिर्फ रात में 6 से 8 घंटे की नींद की जरूरत रह जाती है। यूं समझ लें कि प्रतिदिन हमारे शरीर के अंदर टूट फूट की घटनाएं होती रहती हैं। इस टूट फूट की रिपेयरिंग नींद की अवस्था में ही संभव हो पाता है। आपने देखा होगा या सुना होगा, डॉक्टर ऑपरेशन करते समय रोगी को एनेस्थीसिया या इंजेक्शन देकर कुछ घंटे के लिए सुला देते हैं या बेहोश कर देते हैं। ऑपरेशन भी एक प्रकार की रिपेयरिंग ही है। आपने यह भी देखा होगा कि गिरने पर जब अधिक चोट लगती है तो लोग बेहोशी में चले जाते हैं, कई बार कोमा में भी चले जाते हैं और कई दिनों बाद होश में आ पाते हैं। जब तक रिपेयरिंग पूरी न हो तब तक जागते नहीं। अब एक और बात समझ लें कि जन सामान्य जो होते हैं वे 6 से 8 या 10 घंटे की नींद लेकर अपनी रिपेयरिंग करते हैं। नींद गहरी हो तो यही काम 3 से 4 घंटे में ही संपन्न हो जाता है। महात्मा गांधी की नींद गहरी थी, वे 2 से 4 घंटे ही सोते थे। ऋषि मुनि साधु महात्मा समाधि में जाना जानते हैं। ऐसे लोगों के लिए नींद की जरूरत समाप्त हो जाती है। समाधि अत्यधिक गहरी नींद है। समाधि शरीर की 1 घंटे चलने वाली रिपेयरिंग को पलक झपकते पूरा कर देती है, या यूं कहें कि टूट फूट होने ही नहीं देती है। समाधि में जो नींद होती है उसमें मन भी ठहर जाता है। सामान्य नींद में मन नहीं ठहरता, वह निरंतर कार्यरत रहता है। स्वप्न भी मन के कार्यरत रहने के कारण ही हम देख पाते हैं। निष्कर्ष यह कि जीवन की सारी प्रक्रियाओं को नींद ही संभालती है। दर्द से कराहते रोगी को डॉक्टर सोने के लिए दवा या इंजेक्शन दे देते हैं ताकि रिपेयरिंग हो सके। जब भी हम शारीरिक या मानसिक कष्ट में होते हैं तो हमारी इच्छा सो जाने की होती है। सोने की इच्छा हो और नींद न आए तो मन बेहद परेशान हो जाता है। होम्योपैथ में कई अच्छी दवाएं हैं जो आपके नींद को ठीक और गहरा करती है। यदि कोई नींद की गोली या ड्रग्स की चपेट में आ गया है तो उसकी ये आदत भी होम्योपैथ की दवा से छूट जाती है। सारांश में यही कहना चाहूँगा कि नींद आपकी ठीक है तो आप लंबे समय तक जीने वालों की श्रेणी में आएंगे और स्वास्थ्य आपका ठीक रहा करेगा।
अब अपने बचपन को याद करें, अपनी माँ को याद करें, उनकी लोरियों को याद करें और ईश्वर को प्रणाम करते हुए मीठी नींद में प्रतिदिन जाया करें। मेरी यही शुभकामना आप सबों के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद।